खामोश कहाँ हैं? हम लोग हो क्यों नहीं रहा है? फिर हम अति लोग पिछड़ों के लिए क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग तो अति पिछड़ों को आरक्षण देने वाले लोग हैं। तो बीजेपी तो कह रही है कि आप लोग उसके विरोधी हैं। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट गई, बीजेपी इस खिलाफ, इस आरक्षण के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि अति पिछड़ा को आरक्षण जो CCC को लागू करने के बाद मिलना है, तो उसके आधार पर हाई कोर्ट को निर्देश मिला। देखे कि छुट्टी के दिनों में हाई कोर्ट खुली और उन्होंने कहा कि भाई बगैर CCC को फॉर्मूला को लागू किए हुए आप चुनाव नहीं करा सकते। इस वजह से बीच में चुनाव रोका गया और हमारी सरकार फिर हाई कोर्ट में गई, अपनी बात रखी और बात रखने के बाद अति पिछड़ा आयोग का गठन के बाद जो भी अति पिछड़ा आयोग की सिफारिश आएगी उस बगैर आरक्षण का हम बिहार में चुनाव नहीं कराएंगे। तो यानी कि अब इसको मान के चला जाए कि टाल मटोल वाली नहीं, टाल मटोल बहुत जल्द, इसीलिए उसी रात में अति पिछड़ा आयोग का गठन किया गया और तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी एक अति पिछड़ा के बेटा को बुला करके रात में अति पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बनाते हैं, उनके मेंबर बनाते हैं, तमाम लोग अति पिछड़ों को बनाया जाता है और उस आयोग का काम चालू हो गया है। बहुत जल्द उनका रिपोर्ट तो पहले से कुछ है हमारे पास और जो नई रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट के आधार पर अति पिछड़ों का आरक्षण उनके संख्या के आधार पर मिलेगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। NX पावर इन्वर्टर, सोलार, ई-रिक्शा, बैटरी की बेताज बादशाह। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए इसमें सभी महागठबंधन के नेता आए हुए थे। हम इनका हालांकि बहुत सादा सिंपल है, काफ़ी दिग्गज प्रवक्ता माने जाते हैं। सर बहुत स्वागत है गोपालगंज की धरती पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग को। सर अभी जिस तरीके से तेजस्वी जी ने बहुत गर्मा गर्म मतलब भाषण दिया उन्होंने, लेकिन आम जनता को उस पर पता नहीं भरोसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भरोसा तब होगा जब यहाँ की सीट वो लोग जीत लेंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए, देश की जनता को लालू जी पे भरोसा है, बिहार की जनता को तेजस्वी जी पे भरोसा है। और आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी जो भी बात किए, काम की बात किए, ठीक है, और काम की बात ही नहीं किए, वो जो काम जो करने जा रहे हैं और जो किए हैं। अभी आपने देखा कि 2 महीने से कुछ दिन ज़्यादा हुए सरकार बने हुए और इस 2 महीने में ही आपने देखा कि स्वास्थ्य विभाग में 20,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ बांटी जा चुकी हैं और बहुत जल्द लाखों की संख्या में वैकेंसी आ रही है। और आपने देखा होगा कि जो अमीनों की कमी थी, कर्मचारियों की कमी थी, राजस्व विभाग में भी नियुक्तियां बांटी गई, तमाम शिक्षा विभाग में बहुत सारी भर्तियां आ रही है। तो इसलिए बिहार के लिए एकमात्र जो है वो पढ़ाई और नौकरी, यही इसी भरोसे यहाँ के नौजवान पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। पूरे देश में जाकर के पढ़ाई के दम पर ही अपना वर्चस्व निभाते हैं। लेकिन जो 2014 के बाद जो पूरे देश में युवाओं के लिए खास करके एक निराशा का जो माहौल बना था, जो 2 करोड़ लोग को प्रत्येक साल रोजगार के नाम पर जो हताश और निराश थे और यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह जी बोले कि ये जुमला था, 15 लाख जुमला था, 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक साल जुमला था, अच्छे दिन का वादा जुमला था। तो जुमलेबाजों से लोग परेशान हो गए थे और एक पहली पूरे देश में एक पहली ऐसी महागठबंधन की सरकार जो नीतीश जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में है, जिस पर लोगों का उम्मीद जगा है। ये रोजगार के एजेंडे पर ला करके पूरे सरकार को सेट किए हैं और पूरे देश में अब देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को भी नियुक्ति पत्र बांटना पड़ा। 2014 से 2022 हो गया, एक भी नियुक्ति पत्र बांटे नहीं थे। सर आपने नियुक्ति पत्र की बात कहा, यही है तेजस्वी यादव जी जब जनरल इलेक्शन हो रहा था उस वक्त उन्होंने कहा था कि पहले कैबिनेट की बैठक में मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। जरा सर इधर देख लीजिए आप, वहाँ जो बच्चियाँ हैं ना, वो बच्चियाँ जो है कि कहीं ना कहीं TET और BET की परीक्षा के पास करके और वो लोग डंडे खा रही थी। अभी उन लोगों ने कहा कि हम लोग तेजस्वी जी से मिलना चाहते थे, लेकिन किसी ने कहा कि ये संभा जो कि 144 लगा हुआ यहाँ नहीं मिल सकती है। तो सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चूँकि जिम्मेवार आदमी है, तो इतने लोगों के लिए नहीं था और इन लोगों के लिए क्या 144 लागू था? सही था ये बात? नहीं, किसी ने नहीं कहा, उन लोगों ने कहा है सर ऑन रिकॉर्ड। क्या तेजस्वी यादव जी तक उनका संदेश नहीं गया होगा? हम लोग तक उनका संदेश नहीं गया होगा। यदि वो मिलना चाहती हैं तो हम लोग मिलवाने का भी काम करते हैं, लेकिन नहीं सिर्फ TET की वो 2 छात्राएं नहीं हैं, ऐसे देश में, ऐसे राज्य में लाखों छात्राएं हैं
और उनके लिए कुछ दिन पहले ही हमारे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने कहा है कि बहुत जल्द 7वें चरण की वैकेंसी आने जा रही है, ठीक है। और तेजस्वी जी ने कहा था कि 2020 में यदि हमारे महागठबंधन की सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट से हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि किन परिस्थितियों में बिहार में सरकार बदली, किन परिस्थितियों में भाजपा को सरकार से बाहर ढकला गया, ये आप तमाम लोग जानते हैं, बिहार की जनता जानती है। और जब पहले कैबिनेट में नौकरी की बात हुई और पहले महागठबंधन के बनने के बाद, सरकार बनने के बाद जब पहले बार नीतीश कुमार गांधी मैदान पटना में झंडा फहराएं तो गांधी मैदान से खुलेआम इन्होंने ऐलान किया कि 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी, ये दोनों हम देने का काम करेंगे। 20 लाख, ठीक है। तो हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। कितना है सर अभी कितना मिल रहा है बच्चों को? अभी तो 20,000 से ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग में ही सिर्फ नौकरी मिल चुका है। और हाँ, यकीन मानिए कि बहुत जल्द जो वादा हम लोगों ने किया है, बहुत जल्द उस वादा में बड़े पैमाने पर घोषणा होने जा रही है। चुनाव आचार संहिता है, इसलिए ऑन रिकॉर्ड हम लोग नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 3 तारीख के बाद आप पूछेंगे तो संख्या भी बता देंगे कि कितना लाख वैकेंसी एक साथ आने जा रहा है। इसलिए बिहार के युवाओं से, बिहार के छात्रों से हम यही अपील करेंगे कि अपना किताब कॉपी निकालिए और पढ़ाई लिखाई शुरू कीजिए। मेरिट के आधार पर बिहार में नौकरी मिलने जा रही है। सर एक सवाल हम आपसे पूछेंगे कि जिस तरीके से माई समीकरण पहले MY था और अब A to Z हो गया है, तो इस A to Z में जो अभी एक मामला सामने आया नगर निकाय चुनाव का, इसमें अति पिछड़ों की जो बात आई थी, तो इसमें आप लोग खामोश हो गए। इसमें ऐसी खामोशी क्या मतलब है सर? नहीं, हम लोग खामोश कहाँ हैं, हम लोग हो क्यों नहीं रहा है? फिर अति पिछड़ों के लिए क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग तो अति पिछड़ों को आरक्षण देने वाले लोग हैं। बीजेपी तो कह रही है कि आप लोग उसके विरोधी। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट गई, बीजेपी इस खिलाफ, इस आरक्षण के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि अति पिछड़ा को आरक्षण जो CCC को लागू करने के बाद मिलना है, तो उसके आधार पर हाई कोर्ट को निर्देश मिला। देखे कि छुट्टी के दिनों में हाई कोर्ट खुली और उन्होंने कहा कि भाई बगैर CCC को फॉर्मूला को लागू किए हुए आप चुनाव नहीं करा सकते। इस वजह से बीच में चुनाव रोका गया और हमारी सरकार फिर हाई कोर्ट में गई, अपनी बात रखी और बात रखने के बाद अति पिछड़ा आयोग का गठन हुआ है। अति पिछड़ा आयोग का गठन के बाद जो भी अति पिछड़ा आयोग की सिफारिश आएगी, उस बगैर आरक्षण का हम बिहार में चुनाव नहीं कराएंगे। तो यानी कि आप इसको मान के चला जाए कि टाल मटोल वाली नहीं, टाल मटोल बहुत जल्द, इसीलिए उसी रात में अति पिछड़ा आयोग का गठन किया गया और तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी एक अति पिछड़ा के बेटा को बुला करके रात में अति पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष बनाते हैं, उनके मेंबर बनाते हैं, तमाम लोग अति पिछड़ों को बनाया जाता है और उस आयोग का काम चालू हो गया है। बहुत जल्द उनका रिपोर्ट तो पहले से कुछ है हमारे पास और जो नई रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट के आधार पर अति पिछड़ों का आरक्षण उनके संख्या के आधार पर मिलेगा। एक आखिरी सवाल सर आपसे हम पूछ लेते हैं कि जैसे कि जो लोग भी चुनाव में मतलब भाग लिए हुए थे, जिन लोगों का नॉमिनेशन हो गया था, बहुत सारे लोगों को पैसा लॉस हो गया, चुनाव आयोग कहीं ना कहीं लोग के साथ बता रहे नाइंसाफी हुआ है, उन लोगों का क्या होगा सर? देखिए, चुनाव हम लोगों ने नहीं रोका, चुनाव एक कोर्ट की प्रक्रिया से रुकी है और कोर्ट ने कहा है कि CCC लागू होता है, यदि वो देख लेते हैं तो आप चुनाव कराने में स्वतंत्र है और हम CCC को दुरुस्त करके चुनाव कराएंगे। किन्हीं का पैसा जो लगा है, ठीक है, उनको ससमय सरकार उसके लिए निर्णय लेगी। किसी का नुकसान हमारा नुकसान है, सरकार का नुकसान है और हमारे इकबाल का नुकसान है, तो ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। बहुत जल्द इस पे भी हम लोग बैठ के कोई सोल्यूशन निकालें। गोपालगंज की जनता महान है, इस धरती महान है, इसका हम तिलक करने आए हैं। जिस धरती ने लालू प्रसाद यादव जैसे नेता को जन्म दिया, जिसने इस देश में सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ते हुए एक विश्वास पैदा किया देश में कि मोदी को हराया जा सकता है। और जो महागठबंधन बनी है, जो बिहार में गठबंधन बना 7 दलों का, इस गठबंधन ने देश का 2024 का रास्ता तय कर दिया है और ये देश में जो 2024 का जो लड़ाई होने जा रहा है, मंडल वर्सेस कमंडल होने जा रहा है। बिल्कुल आपने सुना कि मंडल वर्सेस कमंडल की फिर से लड़ाई शुरू हो रही है। अब देखना है कि इसमें बिहार से जो अलग जगाया गया है वो केंद्र तक जाते जाते कितना कारगर होता है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।